देखिए, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि आजकल मार्केट की जो सिचुएशन है, जो हालतें हैं, ऐसी हालतों में अक्सर इन्वेस्टर्स के माइंड में इस तरह के ख़यालात आते रहते हैं कि भाई कहाँ के पैसे हमें कहाँ पे निवेश कर देना चाहिए, यहाँ से पैसे निकाल कर हमें किसी और दूसरी जगह पे या दूसरी जगह के पैसे तीसरी जगह पे निवेश तो नहीं कर देना चाहिए, शायद ये अच्छा हो सकता है। प्लस मार्केट की जो हालतें हो रखी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। देखिए, कल के डेट में मार्केट पॉजिटिव था, लेकिन आज पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसके पीछे के कई सारे रीज़न हैं और कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से मैं ये चीज़ें आपको कह रहा हूँ जो आप बखूबी जानते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समझने समझाने की ज़रूरत है नहीं। इसी हिसाब किताब का एक सवाल आज मेरे पास आया है और उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। मुझे लगता है अगरचे इस सवाल को पूछने वाला कोई एक व्यक्ति है, लेकिन इस तरह के सवाल बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या अभी इस समय पे स्मॉल कैप से पैसे निकालकर हमें थीमेटिक फंड में पैसे निवेश करना चाहिए या नहीं चाहिए। हम इसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो होने वाली है। प्लस इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या सिनेरियो है जहां पर आप ऐसा कर सकते हैं और किन किन सिचुएशन में आपको ऐसा करना सही नहीं है। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए सर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आपसे मैं ज़रूर करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी फाइनेंसर को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो चलिए हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, कोई भी फजूल बात नहीं करेंगे। सबसे पहला सिचुएशन क्या हो सकता है? सबसे पहला सिचुएशन तो ये हो सकता है कि आपके माइंड में ये ख्याल इसलिए आया हो कि अभी मार्केट की जो हालतें हैं वो सही नहीं है। लगातार 3-4 महीने 6 महीने लगातार 5-6 महीने से आप देखें तो 4-5 महीने से मार्केट की बिल्कुल तबाही मची हुई है और मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं आता। कितनी भी मजबूत रैली किसी भी रीज़न के साथ आती है तो वो रैली मार्केट के अंदर टिक नहीं पा रही है। ये सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि भाई मार्केट की हालतें अभी सही नहीं है, इसलिए हमें स्मॉल कैप से पैसे निकालकर थीमेटिक फंड के अंदर, सेक्टरल फंड के अंदर हमें निवेश कर देना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई अभी अगर आप पूरे ओवरऑल मार्केट को उठाकर देखें और किसी भी इंडेक्स, किसी भी सेक्टर को उठाकर देखें तो हालतें कहीं पर भी सही नहीं है। तो इस समय में अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे स्मॉल कैप के पैसे निकालकर थीमेटिक फंड में निवेश कर देना चाहिए, तो ये मुझे नहीं लगता है कि सही रहेगा। इस समय की मैं बात कर रहा हूँ, इस समय के लिए। पहले अगर आपने सोचा होता जब मार्केट पॉजिटिव था, जब मार्केट में अच्छी खासी रैली चल रही थी, उस टाइम पे ठीक था, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस थे, उसके ऊपर भी हम अभी आ रहे हैं। लेकिन ये जो समय है, ये समय ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल कैप से निकालेंगे और थीमेटिक फंड में डालेंगे तो ऐसा नहीं कि थीमेटिक फंड में या सेक्टरल फंड में गिरावट नहीं हो रही। गिरावट तो हर जगह पे हो रही है ना, तो गिरावट से सर कहीं पर नहीं बचा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। दूसरा जो सिचुएशन हो सकता है कि पोर्टफोलियो में आपके स्मॉल कैप हो और थीमेटिक फंड ना हो, तो बिल्कुल अगर स्मॉल कैप आपकी पोर्टफोलियो में ज़्यादा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कुछ पैसे निकालकर थीमेटिक फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन वो भी कब निवेश कर सकते हैं उसके ऊपर अभी मैं आ रहा हूँ, समझ रहे हैं। और शुरू में मैंने आपको बोला ना कि आपको कब ऐसा करना चाहिए कि स्मॉल कैप के पैसे निकालकर थीमेटिक फंड में डालना चाहिए, ये चीज़ भी मैं अभी आपको बताऊँगा। और तीसरे नंबर पर है कि भाई इन्वेस्टमेंट आप किस टाइम ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, मतलब आपका जो गोल है वो किस हिसाब किताब का है, आपने कितने टाइम के लिए निवेश किया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने 4 से 5 साल, 3 से 5 साल के लिए या 4 से 5 साल, 5 से 6 सालों के लिए निवेश किया है तो बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह पे थीमेटिक फंड में अगर निवेशित हैं तो आप बिल्कुल निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपने बहुत ही लंबे समय के लिए निवेश किया है, जैसे अगर आपने 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए निवेश किया है, तो मुझे लगता है कि भाई आपको स्मॉल कैप के पैसे निकाल कर नहीं आपको डालने चाहिए थीमेटिक फंड में। लेकिन हाँ, अगर ऐसा आपको लगता है कि भाई पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ज़्यादा है तो फिर आप थीमेटिक फंड में डाल सकते हैं। तो फाइनली यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि भाई कभी भी मार्केट में, मैंने कहा ना कि मार्केट के इस समय में मतलब स्मॉल कैप का पैसा निकालकर थीमेटिक फंड में डालना सही नहीं है। तो किस समय में सही है, कब आपको डालना चाहिए था? मार्केट में रैली हो उस समय पे भी जो कंडीशंस आपके साथ है वो ये है कि भाई आपको सेक्टर स्पेसिफिक या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में अगर आपको सही से नॉलेज है, जानकारी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई अब
अब इस सेक्टर के अंदर तेज़ी आ सकती है। कुछ ऐसे रीज़न आपको पता चल गए या उस सेक्टर के बारे में आपको जानकारी है या उसके डिमांड के बारे में आपको पता है, आपको लगता है कि भाई अब उस सेक्टर के अंदर डिमांड आ सकते हैं और आपको पूरी तरह से श्योर है, तब जाकर आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई आप स्मॉल कैप के पैसे निकालिए और आप डाल दीजिए कहाँ पर, थीमेटिक फंड में। जबकि थीमेटिक फंड में अगर आप स्मॉल कैप के पैसे निकालकर फिलहाल डालना चाहते हैं तो सही नहीं है, और बहुत ही लंबे समय के लिए अगर 4 साल 5 साल 6 साल के ऊपर के टाइम ड्यूरेशन के लिए डालना चाहते हैं फिर भी सही नहीं है। उसके पीछे का सबसे मेन रीज़न ये है कि भाई सेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं रहता। सेक्टर कब रोटेट हो जाए, कब रोटेशन होना शुरू हो जाए, ये मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। सेक्टर रोटेशन बराबर होता रहता है। आपने देखा होगा कि भाई 6 महीने किसी और सेक्टर के अंदर तेज़ी बनी रही, 6 महीने के बाद वो सेक्टर बिल्कुल लो हो जाता है, धीमे धीमे चलने लगता है और कभी कभी तो बिल्कुल ही ठप ही पड़ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई अब इस सेक्टर के मार्केट के अंदर कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन भी आते हैं, कभी कभी बहुत ही बूम पे होता है। जैसे अभी अगर मैं 6 महीने 10 महीने पहले की अगर मैं बात करूँ, 8 महीने पहले 7 महीने पहले की बात करूं, तो आपने देखा होगा कि डिफेंस का जो सेक्टर था, डिफेंस था, पीएसयू था, रेलवे था, 8 महीने पहले वो बहुत अच्छे चल रहे थे और उस सेक्टर में निवेश करने वाले जो भी फंड थे, सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड, यकीनन अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना कर दिया। लेकिन अभी के हाल में अगर देखें, प्रेजेंट में अगर देखेंगे तो भाई डिफेंस के जो भी स्टॉक्स है और पीएसयू के जो भी स्टॉक्स हैं, उनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। रीज़न क्या है? सेक्टर रोटेट हो रहा है, भरोसा नहीं है। और एक बात और जो कि बहुत ही मेन है और बहुत काबिल गौर है, वो ये है कि भाई अगर रिस्क के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, रिस्क के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो स्मॉल कैप और थीमेटिक फंड दोनों में कहाँ पर ज़्यादा रिस्क है? देखिए, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, आपका जो भी पर्सनल अपना ओपिनियन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, कोई सेक्टरल थीमेटिक फंड है, तो आई थिंक सेक्टरल फंड में ज़्यादा रिस्क होंगे, थीमेटिक फंड में ज़्यादा रिस्क होंगे। उसके पीछे के रीज़न ये है कि भाई वो एक थीम, एक सेक्टर के ऊपर निवेश कर रहे हैं। लेकिन स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ छोटी कंपनीज में निवेश आपके हो रहे हैं। आपके मैक्सिमम पैसे छोटी कंपनीज के अंदर निवेश हो रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कई सारे मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल इंडस्ट्रीज की कंपनीज होती है जिसके शेयर्स के अंदर आपके पैसे लगते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब एलोकेशन के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये चीज़ें स्मॉल कैप की अच्छी होती हैं। जबकि एलोकेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो थीमेटिक फंड के ज़्यादातर पैसे, मिनिमम 65% पैसे तो आपके थीमेटिक एंड सेक्टरल फंड में ही जाएंगे, ऐसे ही स्टॉक्स में जाएंगे। मतलब सेम थीम के ऊपर, सेम सेक्टर के ऊपर जो स्टॉक्स हैं और उस इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स है उसी स्टॉक्स में आपके पैसे निवेश होंगे। तो इन चीज़ों को अगर मिलाकर देखें तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड में ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि वो किसी एक सेक्टर, एक थीम के ऊपर मतलब डिपेंडेंट है। जिस दिन वो थीम, वो सेक्टर चलना बंद हो गया या कम चलने लगा, देखिए बंद हो गया का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मतलब स्लो हो गया और लंबे टाइम तक अगर स्लो रह गया तो फिर वहाँ पर आपके रिटर्न्स बनने बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं कि सर ऐसा है कि मैंने कई मरतबा ऐसा देखा है कि भाई सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड के रिटर्न्स स्मॉल कैप से ज़्यादा अच्छे होते हैं। बिल्कुल सर, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में देखेंगे तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा, शायद ही मिलेगा, समझ रहे हैं ना, शायद ही मिलेगा या फिर बराबर बराबर मिलेगा लॉन्ग ड्यूरेशन के रिटर्न्स। ये शॉर्ट ड्यूरेशन में स्मॉल कैप से अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन बहुत ही लंबे समय में बड़ा मुश्किल चीज़ है ये कहना। तो फाइनली ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी चाहिए कि भाई अगर आपको स्मॉल कैप से पैसे निकालकर थीमेटिक फंड में रखना है तो इसके एक ही तरीके हैं और एक ही ऐसा सिनेरियो है जिसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं। या तो आपको सेक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए, या दूसरी बात यह है कि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ज़्यादा मात्रा में हो और थीमेटिक फंड हो ही नहीं, लेकिन अभी आपको जानकारी है किसी सेक्टर के बारे में, जिस सेक्टर के बारे में आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर मुझे निवेश करना चाहिए, तो आप स्मॉल कैप से कुछ पैसे निकालकर, टोटल पैसे नहीं, कुछ पैसे निकालकर, अब कुछ में कितना होगा तो वो आप डिसाइड कीजिए अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से कि भाई मैंने कितने दिनों के लिए निवेश किया है और हमारा रिस्क एपिटाइट क्या है। उस हिसाब से ये डिसीजन आराम से लिया जा सकता है कि आपको स्मॉल कैप से कितने पैसे निकालने चाहिए और कितने पैसे वहाँ आपको सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड में रखने चाहिए। तो इस हिसाब से आप निकाल कर कुछ पैसे सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बाकी अगर आप मार्केट के डर से भागना चाह रहे हैं तो इस समय पे आप देखिए ना सर, उठाकर किसी भी इंडेक्स को देखिए ना, सेक्टरल इंडेक्स को उठाकर देख लीजिए या फिर किसी और इंडेक्स को उठाकर देख लीजिए, गिरावट तो हर जगह पे हो रही है। कहाँ ये अलग बात है कि भाई कुछ कम, देखिए कुछ कम और कुछ ज़्यादा, और कुछ कम और कुछ ज़्यादा भी कहना सही नहीं है, बल्कि कभी आप देखेंगे इस हफ्ते में देखेंगे तो एफएमसीजी में गिरावट हो रही है, डिफेंस में गिरावट हो रही है, पीएसयू में गिरावट हो रही है। अगले वीक में देखेंगे तो हो सकता है कि एफएमसीजी, डिफेंस, पीएसयू में कम गिरावट हो, कहीं और पे आईटी में, ऑटो में ज़्यादा गिरावट हो। तो ऐसे कर कर के गिरावट हर जगह पे हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा सेक्टर बचा हुआ है जहाँ पर गिरावट नहीं हो रही है। अच्छी खासी धुनाई पिटाई हर सेक्टर में हो रही है, हर स्टॉक्स की हो रही है, बारी बारी से एक एक करके हो रही है, नंबर वाइज, सीरियल वाइज। तो इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। एक ही बात आप याद रखिए, जो कि मैं बराबर कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में हो रहा है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, इन चीज़ों से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो फाइनली ये सारी जानकारियाँ थी जो कि मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, और सवाल आया तो उसका आंसर करना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जिसको मैं समझता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आंसर करना ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि लिखने में कितना ज़्यादा लिखा जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, बस रिक्वेस्ट है सर, बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप अपने चैनल बी फाइनेंसर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और इसको हेल्प करें कि ये ज़्यादा आगे से आगे तक जा सके। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।